बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ और ये है चैप्टर 10 सर्कल्स। तो एक्चुअली 10th क्लास के इस चैप्टर में चैप्टर नेम सर्कल्स तो है, किंतु हम केवल सर्कल के टेंजेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, वही चीज़ है सिलेबस में। तो सबसे पहले देखते हैं अ लाइन रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन, तो जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया, 3 सर्कल बनाया मैंने। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सपोज कर लीजिए कि ये पी क्यू है। दूसरी लाइन जो लिया वो सर्कल को क्रॉस करके जा रही है। अगेन इसको भी हम पी क्यू ही मार्क कर लेते हैं। और एक लाइन जो है ऐसी ड्रॉ किया कि वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, और इसको भी हम पी क्यू सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट को टी मार्क कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन है, इस पे जो लाइन है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इस कंडीशन में जो लाइन है वो सीकेंट बोलेंगे इसको, पी क्यू, पी क्यू। और इस कंडीशन में जो लाइन है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट टी। फर्स्ट कंडीशन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, second condition is the secant, and third condition is the tangent. ओके, तो देखिए जब एक लाइन क्रॉस करके जा रही तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल को 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, और कम से कम जो है एक पॉइंट पे। जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो आपकी सेकेंड लाइन हो गई, और जब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो आपका टेंजेंट होगा। तो यहाँ से हम टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और टेंजेंट टू अ सर्कल is a line that intersect the at only one point। तो आई थिंक आप ज़रूर टेंजेंट समझ गए होंगे क्या है। कि टेंजेंट जो है एक लाइन है जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसको और भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। हमने एक सर्कल ले लिया और उस पे जो है एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे Q को P की ओर लेके जाते हैं। Q टेंड्स टू P। ओके, तो जब Q यहाँ पे आ जाएगा तो इस लाइन की पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। जब यहाँ कहीं होगा तो ये इस तरह से होगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि Q जो है
इसके कोइंसाइडिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में ये आपकी लाइन इस तरह से हो जाएगी। और जब Q इसके कोइंसाइडिंग, देखिए अदर देन P की सिचुएशन पे है तो वो हमेशा सिकेंट है, लेकिन जैसे ही कोइंसाइड विद द P हो रहा है तो PQ बिकम्स अ टेंजेंट। ओके, secant PQ become a tangent to the circle at point P कब, when Q tends to P and coincide with P, यानी P के कोइंसाइडिंग हो जाता है। तो इस बेस पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये क्या है, कि वन एंड ओनली वन पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। आगे देखते हैं, पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसके लिए भी मतलब हम वही चीज़ फॉलो अप करें कि एक सर्कल ड्रॉ कर लें। सपोज दैट इट इज़ अ सर्कल, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, और इसमें जो है एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया पी क्यू। अब इस सीकेंट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चले। तो आपको जो है दो ऐसी लाइन मिलेंगी जो पैरेलल टू पी क्यू है, और साथ में सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यदि इनको हम सपोज कर लें P डैश Q डैश, और इसको ले लें P डबल डैश Q डबल डैश, तो ऐसी केवल दो ही लाइन पॉसिबल है जो पैरेलल टू एक गिवन सेकेंड है, एज वेल एज वो सर्कल के टेंजेंट भी हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट आर पॉसिबल पैरेलल टू एनी गिवन लाइन, में भी वो टेंजेंट भी हो सकता है, सॉरी में भी वो सेकेंड भी हो सकता है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा बेस्ड थ्योरम होगा आगे, और वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोज दैट इट इज़ L, और इसके आउटसाइड एक पॉइंट P मार्क कर लिया। अब इस P पॉइंट से लाइन L को हम ज्वाइन करते हैं, जैसा चाहें आप ज्वाइन करिए। ओके, ये परपेंडिकुलर है, अदर्स जो है किसी न किसी एक्यूट एंगल पे है। परपेंडिकुलर लाइन आपको एक ही मिलेगी। अब यदि आप इसको कंसीडर करें तो एक राइट ट्रायंगल है जिसमें यह हाइपोटेनस है। सिमिलरली यदि आप इस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये भी एक हाइपोटेनस है। यदि आप इस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये भी हाइपोटेनस है। तो
इन दोनों मतलब इस छोटे ट्रायंगल में बात करें तो ये इसके रिस्पेक्ट में लॉन्गेस्ट होगा। सिमिलरली ये जो है यदि इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में लॉन्गेस्ट होगा और इसी तरह से चलते जाएगा। तो इस बेस पे एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है कि किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द just a moment, distance from any point, नहीं इसको ऑफ ही रखते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन is shortest if it is perpendicular distance। यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट होगा, है ना। इस पॉइंट के जितने भी डिस्टेंस थे आप देख रहे हैं, इसमें ये शॉर्टेस्ट है, तो वही चीज़ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम लाइन इज शॉर्टेस्ट इफ इट इज़ परपेंडिकुलर। कैसा डिस्टेंस है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी पे बेस्ड हमारी एक थ्योरम है इस चैप्टर की, तो देखते हैं उसे। तो थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब किसी भी सर्कल पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हुए जो रेडियस होगी उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल बोल रहा है, मतलब सर्कल है हमारे पास एक, ठीक। ये उसका सेंटर पॉइंट है, सपोज कर लें ओ, और साथ में इसकी एक टेंजेंट है, इसको हम पी क्यू मार्क कर लेते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं ए। ओके, तो जो गिवन है वो लिख लें, गिवन दैट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फिगर, गिवन दैट, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ सबके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अ सर्कल ये इसका नोटेशन है, सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इन विच PQ is tangent at point A टू प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना है कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमको क्या प्रूफ करना है? ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट होता है, तो उसी का वाइस वर्सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक। तो हम इसको जो है शॉर्टेस्ट शो करेंगे, तो उसके लिए इस लाइन में अदर देन ए हम एक पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और ज्वाइन ओ बी। ओके,
take a point B on PQ other than ए के अलावा हमने एक पॉइंट ले लिया एंड ज्वाइन OB। अब प्रूफ, अब देखिए इसका रेडियस क्या है, R है। हमने जैसे ये पॉइंट B मार्क किया हुआ है, ये आउटसाइड द सर्कल है और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हम सर्कल लें, पॉइंट की पोजीशन अलग अलग हम डिफरेंट मार्क कर लें, सपोज दैट ये P है, ये Q है और ये R है, ये सेंटर O है, तो OP जो है किससे छोटा होगा, रेडियस से, और रेडियस किससे छोटा होगा, OR से, है ना। यदि पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में ले लें तो 3 पॉसिबिलिटी है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल है तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगा, और ये तो रेडियस है ये, और ये ग्रेटर देन रेडियस होगा, ठीक। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम आगे काम करेंगे। तो ये पॉइंट जो है आपका B आउटसाइड द सर्कल है, तो ऑब्वियसली OA जो है OB से स्मॉलर होगा। PQ is tangent to the circle at point A, therefore B lies outside the circle। क्या होना चाहिए, वो सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए। दिस implies OB is greater than 2 OA, जो कि रेडियस है। अब इसी तरह आप इस PQ में जितने भी पॉइंट लेंगे सब कैसे होंगे, आउटसाइड द सर्कल होंगे, और जब ये सब आउटसाइड द सर्कल हैं तो इनका O से डिस्टेंस जो है रेडियस से बड़ा होगा। तो सिमिलरली we show distance of any point on PQ other than A from the center are always greater than 2 OA, जो कि रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज OA is shortest distance, OA क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, और जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो दिस इम्प्लाइज OA परपेंडिकुलर टू PQ, और ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है। तो डियर चिल्ड्रन, आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि ये थ्योरम का प्रूफ कैसा है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कम है, स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहते हैं इनके। 2 ही थ्योरम इस चैप्टर में, और इस पे जो है एक्सरसाइज 10.1 है इसके बाद, तो ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इस थ्योरम को समझने का प्रयास कीजिए, और चैनल
कि पेजेस को देखते रहिए, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा, और साथ में लाइक भी करिए। और आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।